अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस ये मैंने रात में चने भिगो दिए थे, तो आज मैंने सोचा कि इनको भी मैं कर लूँ और कुछ फ्रिज की भी सफाई वगैरह कर लूँ, फ्रिज भी साफ़ कर लूँ और कुछ जो चीज़ें थी वो भी मेंटेन करके रख दूँ। अच्छा, सिंध में आजकल बहुत बारिशें चली हैं, बहुत ज़्यादा, और यकीन करें इन बारिशों ने तो इतना समझें कि हम लोगों की रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई है। बच्चों की स्कूल से छुट्टियां, उसकी सूरत हाल का अंदाज़ा मैं आपसे कर नहीं सकती। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ दिनों से कुछ डाइट यूज़ कर रही थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होम रेमेडीज़ ही यूज़ कर रही थी जिसकी वजह से मेरे मैदे में काफ़ी समझें कि कुछ गड़बड़ सी शुरू हो गई, और दूसरा मेरी तबीयत में भी थोड़ा बिगड़ाव आ गया। तो फिर अब मैंने अपनी थोड़ी सी ना डाइट को चेंज किया है, और वो भी मैं आपसे बताती हूँ कि मैं आजकल अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नाश्ते में प्रॉपर तरीके से पूरा नाश्ता लूँ, क्योंकि अक्सर यही होता था कि ब्रेड ले ली या जैम ले लिया। उसके बाद ये होता है कि जब हम बच्चे हो जाते हैं या एक उम्र हो जाती है, आपको जो है ना हर चीज़ की जो है ना क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप पर ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हों, तो अब मैं जो है अंडे की जर्दी नहीं ले रही, सिर्फ सफ़ेदी का इस्तेमाल करती हूँ। और जर्दी जो है ये बीच वाली, ये मैं मोहम्मद को खिला देती हूँ, बाकी ख़ुद सफ़ेदी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपको अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे मैं जब छोटी होती थी ना, मैं बड़ा सोचती थी कि मैं एक परफेक्ट स्मार्ट हूँ, हर चीज़ इतनी अच्छी रहे, और ऑयल में बिल्कुल कम यूज़ कर रही हूँ। इसी में ही जो है मैं अपना अंडा भी देखे बना लेती हूँ। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना हर चीज़ को एक्स्ट्रा करें। जो आप कर सकते हैं ना वो तो करना लाजमी चाहिए। तो बस इसी तरह मैंने अपना नाश्ता बना रही हूँ, और बच्चों के लिए फिर मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों की भी स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं। तो मैं आपसे बता रही थी कि मेरा जो है ना थोड़ा सा शुगर लेवल थोड़ा कम, आजकल मैंने चेक करवाया, तो इसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अब जो है मैंने नाश्ते में थोड़ी चेंजिंग कर ली कि मैंने कहा मैं रोटी भी लूँगी, चाय भी लूँगी और ब्रेड वगैरह सब, लेकिन जितना लिमिटेड, जो चीज़ जितनी लिमिटेड हो, लेकिन लेनी मैंने अब सब चीज़ें। चाय यूज़ करें, शक्कर कम डाल दें, ऑयल, अंडा खा रहे हैं तो सफ़ेदी खा लें, और अगर आप पराठा खा रहे हैं तो रोटी खा लें। इस तरह से आप अपनी जो है रेगुलर बेसिस पे अपनी चीज़ों को मेंटेन करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही मैं इस तरह से नाश्ता ये बना रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ना सुबह नाश्ते से पहले मुझे होता है कि मेरे पास 1 कप मज़ेदार चाय हो और मैं चाय को एंजॉय करूं, बाकी नाश्ता में थोड़ी देर से। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि मैं शहद का इस्तेमाल कर रही थी पानी में, और साथ में चिया सीड्स भी ले रही थी, जिसकी वजह से मेरे मैदे में कुछ गड़बड़ हुई। तो अब जी मैंने इन चीज़ों को कर दी टाटा बाय, मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैंने कहा नहीं जी, जो चीज़ आपको अभी तकलीफ़ दे रही हो उनको तो इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और साथ में जो है ना जो चीज़ें मैं कर सक रही हूँ ना उनको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे जैसी कितनी ख़वातीन हैं जो घर में एक हाउस वाइफ हैं, घर मेंटेन भी कर रही हैं चीज़ें भी, तो थोड़ा सा अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा सा रोज़मर्रा की यूज़ेस में रखें तो वो काफ़ी हद तक अपना वेट भी लूज़ करेंगी और काफ़ी अंदर से भी हेल्दी होंगी। तो बस बच्चे भी उठ गए थे, छुट्टियां हो रही हैं, खूब बारिशों के बाद ना शुक्र है अभी जो है हमारी जो है गली में से काफ़ी पानी कम हो गया, वरना यहाँ इतना पानी भरा था ना। अच्छा, एक बात बड़ी मज़े की हो गई है कि इतनी बारिशों के बाद ना मौसम जो है हम लोग के सितंबर के फर्स्ट वीक में भी ना, मैं समझती हूँ अक्टूबर और नवंबर का मौसम चल रहा है, इतनी ठंड हो गई है।
साथ साथ सबसे पहले तो बच्चों को शावर लेना होता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सुबह उठते ही ना नाश्ते से पहले ही जो है मैं इन लोगों को शावर वगैरह दिला देती हूँ। ट्यूशन का भी आजकल रूटीन सुबह की हो गई है, क्योंकि स्कूल से तो ऑफ होता है और हम वो हो गया है कि हमारी रूटीन इस तरह से होती है कि सबसे पहले बच्चे ट्यूशन पढ़ाएँ और बीच में बारिश ना हो, तो इस वजह से हर चीज़ देखनी पड़ रही है। बाकी बस दुआ करें कि इन बारिशों का सिलसिला कुछ रुक जाए, वरना तो अभी जो हालात सिंध के चल रहे हैं ना वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। अच्छा, साथ साथ मज़ेदार से मैंने चने भी बॉयल कर लिए थे। अच्छा, चने जब बॉयल हो जाए ना कसमें जान छूट जाती है। आप कितनी रेसिपीज़ जो हैं कब बना लेते हैं, बस इनको है आप फ्रीज़ कर लें तो फिर कितना काम। अक्सर हम चने का पुलाव बना लेते हैं, चने का सालन बना लेते हैं। साथ ही आज मैंने कहा कि जी मैं थोड़ा सा फ्रिज भी साफ़ करूं, क्योंकि इतने दिनों से ना कुछ रूटीन इतनी बिगड़ी हुई थी ना, तो इस वजह से आज मैं अपनी कुछ चीज़ें मेंटेन साफ़ सुथरी करके रखूं। अच्छा, मेन जो है ना घर में फ्रिज अगर आपका साफ़ सुथरा होना तो इतनी आपको वो हो जाती है बचत कि आपको हर चीज़ का इतना वो लगता है बस फ्रिज। और ख़ास तौर पे जो मियाँ जी होते हैं ना, मुझे ये होता है कि जब भी वो कभी पानी की बोतलों के लिए फ़्रिज खोलें तो चीज़ें सारी साफ़ सुथरी हों। अच्छा, ये जो अक्सर आइसक्रीम्स के बाउल वगैरह होते हैं, ये मैं कभी भी ज़ाया इस तरह से नहीं करती, इनको भी मैं रख लेती हूँ। या कभी बाहर से कोई खाना वगैरह आ जाता है या कुछ इस तरह के जो बाउल होते हैं, ये मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इन बाउल्स में ये होता है कि आपने अच्छे से चने वगैरह जो है ना फ्रीज़ करने के लिए अच्छे, और हर चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से, अगर मुझे कभी खाली चने बनाने हो, कभी पुलाव बनाना हो या कभी सालन के हिसाब से, इस तरह मैं इनको रीफ़िल करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपका फ्रीज़र भी काफ़ी साफ़ सुथरा सा अच्छा सा लगता है और चीज़ें भी आपकी मेंटेन रहती हैं। नाश्ते के बाद तो सबसे पहला काम होता है कि किचन की तमाम चीज़ें जो है ना उनकी जगह पर होनी चाहिए। किचन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर आपके ओपन किचन है तो इनको तो आप सबसे पहले सुबह में साफ़ कर लें, क्योंकि कोई भी आया गया तो सबसे पहले नज़र सामने पड़ती है, और सामने का हिस्सा अगर घर में अच्छा ना हो तो यकीन करें साफ़ सुथरा ना हो तो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैंने किचन की क्लीनिंग पे ऊपर कर ध्यान दिया। अक्सर मैं एक बात सोचती हूँ, मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि आप काम वाली मेड क्यों नहीं रख लेती हैं, आप मासी रख लें कोई जो सारे काम कर ले। अच्छा, मैं समझती हूँ अगर अपने काम से आपको मोहब्बत हो जाए ना तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है जो काम आप कर रहे हैं ना उससे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। कितने भी काम कर लेना, अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को साफ़ रखें, क्लीन रखें, क्योंकि औरत एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। अगर वो अपने गुण खुद समझ जाए ना तो मैं समझती हूँ कि उससे बेहतरीन चीज़ तो कोई है नहीं। देखते देखते अजीब सा तूफ़ान आ गया, मतलब मिट्टी का था। मैंने कहा चले जी मैं भी छत पे जाके देखूँ क्या हालात हैं। बहुत ही हसीन जो है ना बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश जो होती है ना, मैं कहती हूँ ना कि आपकी जो है पूरी जो है ना आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन पर उसका बड़ा असर होता है, आपकी मूड स्विंग्स पे बड़ा असर होता है। तो जी मैंने कहा कि आज मैं चने का पुलाव बना देती हूँ बिरयानी स्टाइल में, क्योंकि चने का जो होता है ना, कसम से अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे चिकन से ज़्यादा जो है ना चने में जो है अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ अगर चने में बनी होती है तो उसका टेस्ट भी काफ़ी मज़े का होता है। ख़ास तौर पे अगर देख की चने की बिरयानी हो तो बड़ी मुझे याद आती है। जब मैं छोटी हुआ करती थी हम लोगों के वहाँ बहुत मिलती थी और मैं बड़े शौक़ से खाती थी। लेकिन अब जो है ना चिकन में ही ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं चने में बनाती हूँ। और जो है ना थोड़ा सा बच्चे भी घर पर हैं तो थोड़ा अच्छा लग जाता है पुलाव स्टाइल में चने की। अच्छा, जब भी आप चने में बनाते हैं बिरयानी या कुछ भी पुलाव तो आप कोशिश किया करें कि उसमें टमाटर की क्वांटिटी कम रखें, और टमाटरों की क्वांटिटी जब कम होती है ना और उसमें आप इमली का पानी जब यूज़ करें ना तो वो खिला हुआ चावल भी बनता है और काफ़ी उसका टेस्ट भी मज़े का होता है। अच्छा, पैकेट्स के मसाले मैं लाजमी डालती हूँ, साथ में दूसरे मसाले भी डालती हूँ जो भी घर के होते हैं, और सारे मैं इसमें जो है ना पिसे हुए स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, खड़े हुए नहीं करती, क्योंकि मैंने पुलाव स्टाइल में बिरयानी इस तरह का बनाना था
कि बच्चे भी खा लें, हम लोग भी खा लें। और साथ में इमली का पानी मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसमें जो है ना अगर आप इमली का पानी डालते हैं ना तो उससे इसका टेस्ट भी मज़े का होता है, चावल भी काफ़ी खिला खिला होता है। बच्चे ऊपर अच्छे से खूब अपनी बारिश को एंजॉय कर रहे थे और मैंने साथ ही जो है पुलाव बना दिया। और माशाल्लाह बस मैंने कहा कि बच्चे शावर लेके जो है नमाज़ अदा करने के बाद जो है हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। बस अल्लाह पाक से हर चीज़ में शुक्रगुज़ारी करें। जब बारिश भी होती है तो बहुत प्यारी है, लेकिन आजकल जो है बारिशें जो है हम सह भी नहीं पाते, हम तो उनको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जो है ना अब जो है हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा वो है कि बारिशें भी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि घरों तक में पानी भर गया है। मेरा पोर्शन ऊपर है, मैंने यहाँ अपने ही एरिए में कितने घरों में पानी देखा। बस अल्लाह पाक इन बारिशों को रहमत ही बनाए, बस इसी तरह से रहे। बाकी जी मैं आजकल ना मैं कह रही हूँ ना कि हर चीज़ खाएं, लेकिन खाने में क्वांटिटी का जो है इस्तेमाल कम रखें। और इसमें मैं जब भी चने का पुलाव या कुछ बनाती हूँ तो मेरी जो है ना बेस्ट एक होम रेमेडी है कि थोड़ी सी जो होती है ना अजवाइन जो होती है उसको इस तरह से पीस लें हथेली पर, और वो जो है ना आप रायते में मिला दें, तो फिर जो है ना आपका जो है पुलाव जो भी चने का यूज़ करते हैं तो वो बादी नहीं रहता, मतलब वो फिर ठीक रहता है। साथ ही भाई हम लोगों ने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के साथ साथ ही जो है ना बिरयानी को हमने जो है एक ही साथ बैठ के जो है खाना खाया, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि ये बचपन की यादें मुझे आज तक याद है कि हम इकट्ठे बैठ के खाया करते थे और साथ देखते देखते इतनी प्यारी बारिश बाहर हो रही थी। बस ये है कि बारिश का पानी जो है ना गलियों में काफ़ी जमा हो जाता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसे मौसमों में। और साथ ही शाम में मैंने मिट्टी के जो बर्तन लिए थे उसमें मैंने ही प्याला भी लिया था जिसमें मैंने अपनी चाय को एंजॉय किया। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।